अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ्फार संधू और आप देख रहे हैं संधू वायरल टीवी। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी से नवाजा होता है, लेकिन कुछ लोगों को हैरत अंगेज काबिलियत का तोहफा दिया होता है, जिसकी बिना पर वो दुनिया में मुनफरिद फर्द की हैसियत से सामने आते हैं और अपनी हैरत अंगेज काबिलियत से दुनिया को हैरान करते हैं और छोटी सी उम्र में अपनी काबिलियत और हुनरमंद सलाहियतों से बड़े बड़े हुनरमंदों को पीछे छोड़ देते हैं और ऐसे रिकॉर्ड कायम करते हैं जिनकी जगह जीनेस वर्ल्ड में बनाई जाती है। और मजे की बात यह है कि अभी तक इन रिकॉर्ड्स को कोई दूसरा तोड़ भी नहीं सका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 6 बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में अपनी जहानत और काबिलियत से रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। नंबर 6 पे है साउल एरन क्रिप्के। दोस्तों, क्रिप्के को अल्लाह ने हैरत अंगेज काबिलियत के साथ नवाजा था। क्रिप्के 13 नवंबर 1940 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए और इन्होंने अपना बचपन नेब्रास्का में गुजारा, लेकिन छोटी सी उम्र में ही इन्होंने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इन्होंने एक इम्तियाजी फर्द की हैसियत हासिल कर ली। 6 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने आप को कदीम अबरानी जाहिर किया और 9 साल की उम्र में शेक्सपियर जैसे बड़े दानिश्वर का पूरा काम स्टडी कर डाला, जो कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई आम शख्स अंजाम नहीं दे सकता। पर अपने इब्तदाई स्कूल के ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने रियाजी और डिस्कार्ड्स के मुश्किल तरीन सवालात को हल करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में एक आम बच्चा अभी मैट्रिक के मराहिल से गुजर रहा होता है, उस वक्त इन्होंने मॉडल लॉजिक में पहली पूरी थ्योरी लिखी और जो खुशकिस्मती से 1 साल बाद 1958 में शाया भी हो गई। क्रिप्के ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रियाजी में बैचलर की डिग्री हासिल की। बैचलर के दूसरे साल में ही इन्होंने साथ MIT में ग्रेजुएट लेवल लॉजिक की तालीम भी हासिल कर ली, जो कि शायद एक आम इंसान के लिए दोनों को एक साथ में मुकम्मल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि किसी हद तक नामुमकिन भी है। नंबर 5 पे है अलीटा एंड्रे। दोस्तों, ये एक नौउम्र आर्टिस्ट हैं जो अपने फन और कम उम्र की बिना पर मुनफरिद हैसियत के साथ 9 जनवरी 2007 को दुनिया के सामने आई और अपने फन का मुजाहरा किया। इसके बारे में हैरानकुन बात यह है कि जब कोई आम बच्चा अभी खिलौने के साथ सही से खेलना नहीं जानता, इस उम्र में इन्होंने अपने फन को दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 9 माह की उम्र में ही पेंट करना शुरू कर दिया था और जब इसकी उम्र 2 बरस की हुई तो इनकी पेंटिंग्स को नुमाइश में रखा गया और जब 4 साल की हुई तो 2011 में न्यूयॉर्क शहर में इनकी पेंटिंग की नुमाइश की गई, जिन्हें काफी पजीराई मिली और सिर्फ 7 साल अलीटा एंड्रियो की पेंटिंग $10,000 में सेल हुई, जो कि काफी बड़ी कीमत है और एक आम माहिर पेंटर के नसीब में ही होती होगी। नंबर 4 पे है क्लियोपैट्रा स्ट्रैटन। दोस्तों, अल्लाह ताला किसी को ज़हनी काबिलियत का तोहफा दे देता है तो किसी को आवाज की खूबसूरती अता करता है और किसी के हाथ में ऐसा हुनर रख देता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसी कहानी क्लियोपैट्रा स्ट्रैटन की है, जिसने छोटी उम्र में ही लोगों को अपनी आवाज के शहर में जकड़ लिया। क्लियोपैट्रा 6 अक्टूबर 2002 में मोल्डोवा में पैदा हुई और खूबसूरत आवाज को अपनी किस्मत में लिखवा लाई। इस कमसीन गुलकारा का एक गाया हुआ गाना हजारों डॉलर में सेल होता है। इसके एल्बम ला वर्सा डे टेरियानी ने इसकी किस्मत को चमका दिया और इस एल्बम ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और एक बड़ी तजारती कामयाबी हासिल की। यह किसी कम उम्र तरीन गुलकारा का पहला एल्बम था जो कामयाब भी हुआ। क्लियोपैट्रा ने इसके अलावा एक और रिकॉर्ड भी अपने हिस्से में लिया, जो शायद अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। इसने मुसलसल 2 घंटे लोगों के बड़े हजूम को अपनी आवाज के शहर में जकड़े रखा, जो शायद किसी बड़े से बड़े गुलकारा के लिए भी एक लंबा चौड़ा दुरानिया है। ये MTV अवार्ड हासिल करने वाली कम उम्र तरीन फनकारा और किसी मुल्क में मौजूद कम उम्र तरीन नंबर 1 हिट होने वाली आर्टिस्ट हैं। देखा जाए तो क्लियोपैट्रा को मुसलसल 2 घंटे नाज़रीन को सामने परफॉर्म करने पर और इतनी कम उम्र में अपना एल्बम रिकॉर्ड करवाने पर कम उम्र टैलेंट के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। क्लियोपैट्रा का दिसंबर 2006 में सबसे ज्यादा हिट होने वाला सॉन्ग गीटा था, जो कि बिलियंस के हिसाब से लोगों ने सुना। नंबर 3 पे है अरफा करीम रंधावा। दोस्तों, अरफा करीम के नाम से पाकिस्तान में कौन वाकिफ नहीं। अल्लाह ने इसे छोटी उम्र में ही इतनी इज्जत से नवाजा कि इसने बड़े बड़े ममालिक को भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया और अरफा की काबिलियत पर रश करने लगे। लेकिन अल्लाह ने इसे जल्द ही अपने पास भी बुला लिया, जो शायद इस मुल्क का एक कीमती सरमाया थी और जल्द ही इसे खैरबाद भी कह गई। दोस्तों, अरफा करीम 2 फरवरी 1995 में पैदा हुई।
इसका ताल्लुक एक पंजाबी घराने से था जो फैसलाबाद के गांव चक नंबर 4 जेबी राम दिवाली के रिहायशी हैं। अरफा करीम एक नहायत काबिल लड़की थी जिसने 5 साल की उम्र में पहली दफ़ा अपने स्कूल में पीसी देखा और इससे मुतासर होकर अपने वालिद से फरमाइश की कि वो भी इसे एक कंप्यूटर खरीद कर दें, और वालिद ने इस ख्वाहिश को पूरा किया और इसने कंप्यूटर में इतनी दिलचस्पी ली कि 2004 में माइक्रो सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाब हुई और कम उम्र में MCP यानी माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड प्रोफेशनल का अवार्ड भी हासिल कर लिया। और तब अरफा करीम सिर्फ 9 साल की थी। ये पाकिस्तान के लिए एक फखरिया बात थी। अरफा करीम ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर भी नुमाइंदगी की जिसमें टेक एड डेवलपर कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। अपनी फखरिया कामयाबी पर इसने प्रेसिडेंट अवार्ड भी हासिल किया। इतनी कम उम्र में इसे बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर में भी विजिट के लिए बुलाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन पाकिस्तान की ये माया नाज बेटी ब्रेन ट्यूमर की मर्ज से जंग लड़ती हुई 14 जनवरी 2012 में 16 साल की उम्र में ही इस जहाने फानी से कोच कर गई, लेकिन दुनिया में अपना एक नाम पैदा कर गई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वतन की इस बेटी के एजाज में लाहौर सिटी में एक पार्क भी तमीर करवाया जिसे अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पे है अकृत जायसवाल। दोस्तों, अकृत जायसवाल को अल्लाह ने एक काबिल रश्क IQ लेवल से नवाजा है। ये अपने 146 IQ लेवल के साथ इंडिया का कम उम्र तरीन बच्चा है जिन्हें द वर्ल्ड स्मार्टेस्ट बॉय कहकर भी पुकारा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर लाखों रुपया लगाने के बाद अपने पेशे में कामयाब होता है और एक नाम पैदा करने के काबिल होता है, लेकिन अकृत जायसवाल ने ये शोहरत बगैर किसी डिग्री के ही हासिल कर ली और ऐसा तब हुआ जब वो सिर्फ 7 वर्ष का था और इसने इतनी छोटी उम्र में एक कामयाब सर्जरी को सर अंजाम दिया जिसने सबको हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि अल्लाह जिससे चाहता है इज्जत देता है और इसके लिए डिग्रियों का होना जरूरी नहीं। इंडिया में एक 8 साल लड़की का हाथ झुलस गया और इस लड़की का तल्लक एक चरावे के खानदान से था जो बहुत मुश्किल से पेट पालने का ईंधन इकट्ठा कर पाता था। इस लड़की का हाथ इस कदर झुलस गया कि इसकी सारी की सारी उंगलियां आपस में जुड़ गई और एक गेंद की शक्ल अख्तियार कर ली। अब इस हाथ की सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी जो इस चरावे की पहुंच से बाहर थी, लेकिन इन्होंने इस कम उम्र बच्चे की काबिलियत का भी सुन रखा था और वो अपनी बेटी को इसके पास लेकर आए और अकृत जायसवाल ने वो कर दिखाया जो देखने वालों को नामुमकिन लग रहा था और कामयाब सर्जरी करके झुलसे हुए हाथ की उंगलियां ठीक करने में कामयाब रहा और लोगों को हैरान कर दिया और तिब के बारे में अपनी जहानत को आजमाया। इंडिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाला ये पहला कम उम्र तरीन बच्चा था जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, जो किसी आम बच्चे की अभी स्कूल लाइफ होती है, और इसने ये इंकशाफ भी किया कि मैं कैंसर के इलाज की तलाश में हूँ। नंबर 1 पे है किम अंग योंग। दोस्तों, इस शख्स को तो शायद अल्लाह ने तोहफे के साथ साथ बोनस से भी नवाजा है, जिसका IQ लेवल 210 था और ये दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा है जो कि 8 मार्च 1962 में कोरिया में पैदा हुआ था। इसके IQ लेवल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिर्फ 4 साल की उम्र में, जिसमें कोई आम बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी मादरी जुबान ही बोल पाता है, उस उम्र में किम अंग योंग में सलाहियत थी कि वो कोरियन, जापानीज, इंग्लिश और जर्मन जुबानों को पढ़ सके और इसके अलावा इस कम उम्र में वो इस काबिल था कि रियाजी के मुश्किल सवालात को आसानी से हल कर लेता। मज़े की बात है कि 3 से 4 साल की उम्र में ही वो यूनिवर्सिटी हैंगयंग में फिजिक्स के मेहमान तुलबा के तौर पर गए और इस उम्र में आम बच्चा अभी स्कूल के अल्फ़ाबेट्स को ही सीख रहा होता है। अल्लाह की कुदरत भी अजीम है कि वो कैसे कैसे शाहकार पैदा करता है। और 7 साल की उम्र में नासा की तरफ से इन्हें अमेरिका बुलाया गया। 15 साल से भी कम उम्र में इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की और PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। कोरिया का ये बच्चा दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा कहलाया, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इसे पढ़ाने वाले खुद इसी से पढ़ने पर मजबूर हो जाते। लेकिन इन सब के बावजूद इसका कहना है कि बेशक खास होना एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो चीज़ें हासिल ना हो सकी जो एक आम स्टूडेंट को हासिल होती हैं, जिसमें अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती और खेल से मैं महरूम रहा हूँ। इसलिए इसका कहना है कि खास होना इतना ज़रूरी नहीं जितना एक आम जिंदगी गुजारना ज़रूरी है। दोस्तों, ये फितरत इंसानी है कि वो हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश रखता है जो इसके पास ना हो, और ऐसा ही कुछ इनका मामला था। इतनी जहानत भी इन्हें वो खुशी और सुकून ना दे सकी जो एक आम जिंदगी को हासिल है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दुनिया के 6 ज़हीन तरीन बच्चों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।